आज जो हम लोग हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेक और कंटिन्यूसली स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक एंड कंटिन्यूसली स्टेटमेंट सिंप्लीफाइड नोट्स। ब्रेक एग्जिट ओनली कंप्लीट। ब्रेक जो है अगर कंडीशन जो यहाँ पर ट्रू हो जाता है तो पूरा कंप्लीटली क्या करता है, लूप से एग्जिट करने में मदद करता है। वहीं कंटिन्यू जो है सिर्फ एक इटरेशन को द करंट इटरेशन एंड गोज टू द नेक्स्ट। एक इटरेशन जिस कंडीशन यानी जिस लूप के इटरेशन में कंडीशन ट्रू है बस उस इटरेशन को ये क्या करता है, स्किप करने में मदद करता है। ब्रेक स्टेटमेंट व्हाट इट डज, स्टॉप द लूप इमीडिएटली व्हेन द कंडीशन इज मीट। ब्रेक क्या करता है कि इमीडिएट जो है लूप को टर्मिनेट करता है जब कंडीशन जो है मीट कर जाता है। अगर इसकी सिंटेक्स की बात करें, कुछ ब्रेक लिखाता है यूज इन फोर लूप में इसका इस्तेमाल होता है, वाइल लूप में इस्तेमाल होता है और इफ एल्स स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। फोर लूप में इसका एग्जांपल हम देखते हैं। फोर है आई जो यहाँ पर वेरिएबल है, इन रेंज है 5 तक ये लूप चलेगा, लेकिन जब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब आई का वैल्यू 3 हो जाए इसे ब्रेक कर दो। तो जैसे ही आई का वैल्यू जो है 3 वहाँ पर हुआ है, लूप हमारा क्या हुआ है, इमीडिएटली टर्मिनेट हो गया है। यू कैन ऑल्सो यूज द ब्रेक इन द वाइल लूप सेम वे। इसी तरीके से ब्रेक का आप यूज वाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं जिस तरह से हमने फोर लूप में किया है। वाइल लूप में कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। आई हमने इनिशियलाइज किया है 0 पर, हमने और हमने वाइल लूप में कंडीशन सेट किया है कि जब तक आई का वैल्यू जो है 5 से छोटा है तब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा, यानी लूप हमारा चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया कि अगर आई का वैल्यू 3 हो जाए तो इस लूप को तुम ब्रेक कर दो। उसके आई का वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया है, यहाँ पर आई को हमने अपडेट किया है। जैसे ही आई का वैल्यू जो है वो 3 आता है, लूप हमारा जो है टर्मिनेट हो जाता है। नोट ब्रेक यूजुअली व्हेन यूज्ड विद द इफ कंडीशन। यहाँ पर क्या है कि ब्रेक जो है यूजुअली जो हमेशा हम लोग जो है इफ कंडीशन के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पर्पस क्या है, स्किप द करेंट लूप इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट लूप। सिर्फ जिस कंडीशन में कंटिन्यू जो हमारा है ट्रू होता है उसी कंडीशन को सिर्फ जो है वो स्किप करता है। एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे देखो हमने लगाया है कि अगर आई का वैल्यू 3 हो जाए तो इसे कंटिन्यू कर दो, यानी कि ये कंडीशन जो ट्रू होगा तो 3 के लिए जो लूप चलेगा वो जो है एस्केप हो जाएगा। देखो 0 1 2, जैसे ही आई का वैल्यू 3 हुआ उस इटरेशन का लूप जो है एस्केप हो गया है। और 4, ठीक है ना, एस्केप द प्रिंटिंग व्हेन आई 3। हम आई का क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कि जब आई का वैल्यू 3 हो जाए तब इस लूप को इटरेट कर दो, मानी उस लूप के इटरेशन से बाहर निकल जाओ, ठीक है। और ये ब्रेक यहाँ लगा देते हैं तो पूरा लूप ही हमारा क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। वाइल लूप में कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है। यहाँ पर कंडीशन हमने अपडेट किया है, इफ लगा दिया है, और सेम तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा, सिर्फ हमारा सिंटेक्स का तरीका, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू का स्टेटमेंट का जो है हम लूप वाइल लूप के साथ जो है यहाँ पर हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। कंडीशन स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट वंस। कंटिन्यू क्या करता है, जब कंटिन्यू का स्टेटमेंट का जो कंडीशन हमने लगाया है अगर वो ट्रू हो जाएगा तो वन इटरेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। यूजफुल व्हेन यू वांट टू इग्नोर द सर्टेन वैल्यू ड्यूरिंग द लूप। ये कब यूजफुल है, जब आप सर्टेन वैल्यू को लूप में इग्नोर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो प्रिंट आउट द ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर को हम प्रिंट करना चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक। इसका प्रोग्राम हमने लगाया है कि नम 0 को हमने इनिशियलाइज कर दिया है और नम जो है 9 तक चलेगा, ठीक है। कंडीशन लगा दिया कि नम का वैल्यू जब तक 10 से छोटा है तब तक चलेगा। यहाँ उसके बाद हम नम को हमने एक से अपडेट करें, हमने कंडीशन लगा दी इफ नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने पर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उसको क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। तब जाके नम को प्रिंट करना, यानी एक इटरेशन हम यहाँ बदले से देखो 1 2 जैसे ही आएगा 2 डिवाइड हो जाएगा 0 मतलब पूरा इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा 3 5 7 9, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है।
पास स्टेटमेंट इन द पाइथन, आखिरकार पास स्टेटमेंट पाइथन में होता क्या है ये समझते हैं। पास इज अ प्लेस होल्डर फॉर द कोड दैट इज येट बी रिटन। पास इज अ पास कीवर्ड का पास कीवर्ड का इस्तेमाल हम उस जगह पर पाई पास स्टेटमेंट का यूज़ हम उस जगह करते हैं जहाँ पर हम लोग जो है एम्प्टी कोड छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एम्प्टी अगर कोड छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा, एरर होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, पास इज अ प्लेस होल्डर फॉर द कोड दैट इज येट टू बी रिटन। पास जो है वो प्लेस होल्डर का जगह लेता है, कोड का जगह लेता है जो अभी लिखा नहीं गया है। इट डज नॉट इट डज नथिंग, ये कुछ नहीं करता है। व्हेन एग्जीक्यूट, ठीक है ना, जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये कुछ भी करता नहीं है। बट अवॉइड द सिंटेक्स एरर इन द प्लेस वेयर द कोड इज रिक्वायर्ड। लेकिन जहाँ पर कोड रिक्वायर होना चाहिए था वहाँ पर सिंटेक्स एरर को ये क्या करता है, अवॉइड करने में मदद करता है। वाई यूज पास, हम लोग पास का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पाइथन डज नॉट अलाउ द एम्प्टी कोड ब्लॉक इन। पाइथन जो है एम्प्टी कोड ब्लॉक अलाउ नहीं करता है। फॉर वाइलिंग द लूप्स, फोर में लूप में या वाइल लूप में हो गया, इफ में, इसमें, एल्स इफ स्टेटमेंट में, फंक्शन कंडीशन में, क्लास के डिफिनीशन में। यूज द पास टेम्पोररी लीव दैट एम्प्टी विदाउट कॉजिंग एंड, बिना एरर किए हुए अगर आप लोग एम्प्टी कोड छोड़ना चाहते हैं, एम्प्टी प्लेस छोड़ना चाहते हैं वाइल लूप में, इफ एल्स में, फंक्शन डिफिनीशन में, क्लास डिफिनीशन में, वी यूज द पास। हम लोग वहाँ पास इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पोररी क्या करता है, उस जगह को लीव कर देता है बिना कोई एरर को जनरेट किए हुए। यूज द पास टू टेम्पोररी लीव करता है, लीव द एम्प्टी विदाउट कॉजिंग एन एरर, बिना एरर को कॉज हुए उस प्लेस को एम्प्टी क्या करता है, छोड़ने में मदद करता है। अब यहाँ पर देखो, एक हमने प्रोग्राम लिखा है, हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें 1012 वैल्यू को स्टोर किया है, उसको हम लोग जो है लूप की मदद से रन करवाने वाले 0123। अब क्या हुआ कि ये प्रिंट का जो फंक्शन है इसको हम हटा देते हैं, मैंने हटा दिया। अब देखो एरर जनरेट होगा, एरर जनरेट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड हमने क्या किया, एम्प्टी छोड़ दिया तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसको, लेकिन हम लोग छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोग लिखना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, एरर को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर पास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही पास हम करेंगे कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा, कोई भी एरर आपको शो नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यही पास जो है करता है, ठीक है। पास प्लेस होल्डर है, डज नॉट, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस एक प्लेस होल्डर है फ्यूचर कोड को लिखने के लिए, ठीक है ना, एरर को अवॉइड करता है। नो एरर है वैलिड, विदाउट पास पाइथन विल राइज एंड इंटेंशनल एरर, ठीक है ना, अगर पास यहाँ नहीं रहेगा तो पाइथन जो है इंटेंशनल एरर जो है वो शो करेगा। अब आप देखिए फंक्शन में भी आप पास का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। वहीं जब हम लोग क्लास का क्रिएट करेंगे, जो आगे हम देखेंगे, वहाँ पर पास का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज व्हेन द क्लास इज डिक्लेयर्ड बट इट मेथड या एट्रीब्यूट्स आर नॉट ये डिफाइंड, ठीक है ना। यूज व्हेन द फंक्शन है पर इसका कोई बॉडी अभी तक लिखा नहीं गया, वहाँ भी पास का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर यूज होगा जब व्हेन द क्लास डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई मेथड या एट्रीब्यूट जो हम लोग अभी तक नहीं लिखे हैं। इफ स्टेटमेंट का यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी हमने यूज व्हेन एंड इफ ब्लॉक इज रिक्वायर्ड बट नो एक्शन इज नीडेड। यहाँ की देखो, यहाँ पर जो है इफ हमने लिया है, यहाँ पर जो है ब्लॉक ऑफ कोड रिक्वायर्ड है। यूज व्हेन इफ ब्लॉक इज रिक्वायर्ड, यहाँ ब्लॉक रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी हम पास का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समरी यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। पास हेल्पिंग इन राइटिंग द इनकम्प्लीट कोड विदाउट कॉजिंग एरर। पास का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं लिखने के लिए इनकम्प्लीट कोड, जो कंप्लीट कोड वहाँ पूरा भी हुआ नहीं है, बिना एरर को जनरेट किए हुए। कॉमनली यूज ड्यूरिंग द कोड प्लानिंग या प्रोटोटाइप, कोड प्लानिंग और प्रोटोटाइप के समय इसको यूज़ किया जाता है। ये कुछ नहीं करता है, डू नथिंग, बस एक प्लेस होल्डर का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने अभी यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना, बाद में हमको इसको रिप्लेस भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं लिखेंगे तो एरर हमको जनरेट कर देगा। इसलिए देखिए पास का बहुत रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमारा हो जाता है।